नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 121, 122 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा और इसकी गति पहले 80 शब्द प्रति मिनट और बाद में 90 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी निवेदन किया था कि देश के नेताओं ने संघर्ष करके और जनता के सहयोग से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमने अपना संविधान बनाया। संविधान बनाने वाली एक कमेटी बनी। यह समय की पुकार थी और कांग्रेस के नेताओं की सूझबूझ थी कि उन्होंने इस देश के महत्व को समझकर महान वकील को मसौदा बनाने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया। श्रीमान, मुझे बहुत ही दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि संविधान 26 जनवरी 1949 को अधूरा और 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू हो गया, लेकिन आज तक इस धारा को लागू नहीं किया गया। संविधान बनाने वालों ने इसको यही नहीं छोड़ दिया, उन्होंने उसे सरकार की मर्जी पर भी नहीं छोड़ा था। मैं मानता हूँ कि कुछ सिद्धांतों को सरकार न माने तो अदालत के द्वारा भी उन्हें मनवाया नहीं जा सकता। हालांकि मूलभूत अधिकार मनवाया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से राज्य और केंद्र सरकारों को संविधान के कुछ सिद्धांत एक दिशा देते हैं। जो भी सरकार होगी उसे उस दिशा की तरफ चलना होगा। हमें स्वतंत्र हुए 40 वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी तक इस दिशा में कदम अधूरे ही है। मैंने इसी कारण से कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर इस पर आज चर्चा करें। कोई भी दल और किसी भी दल का नेता, चाहे वह जिस विचारधारा का हो, यह नहीं कह सकता कि वह सत्ता नहीं रही। हम सभी किसी न किसी रूप में सत्ता में रहे। आज भी कई राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं। वे लोग भी जिन्होंने आज विभिन्न दल बनाए हैं, किसी न किसी दिन मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार में मंत्री रहे। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति जो इस देश में यह दावा करता है कि वह नेता है, वह इससे अपने को अलग नहीं कर सकता। हम सब इसमें शामिल हैं। मैं मानता हूँ कि हमारी उपलब्धियाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी है और दूसरे क्षेत्र में भी है, लेकिन मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ अंग्रेज 30 विश्वविद्यालय छोड़ गए थे, वहाँ आज 100 विश्वविद्यालय है। जहाँ मुश्किल से इस देश में 1 लाख प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, आज 5 लाख प्राइमरी स्कूल है। मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता। ये
हमारी उपलब्धियां हैं, इनमें सभी दलों का, नेताओं का और विशेष रूप से देश की जनता का सहयोग है। तो अब हम इसी डिक्टेशन को 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी निवेदन किया था कि इस देश के नेताओं ने संघर्ष करके और जनता के सहयोग से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमने अपना संविधान बनाया। संविधान बनाने वाली एक कमेटी बनी। यह समय की पुकार थी और कांग्रेस के नेताओं की सूझबूझ थी कि उन्होंने इस देश के महत्व को समझकर महान वकील को मसौदा बनाने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया। श्रीमान, मुझे बहुत ही दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि संविधान 26 जनवरी 1949 को अधूरा और 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू हो गया, लेकिन आज तक इस धारा को लागू नहीं किया गया। संविधान बनाने वालों ने इसको यही नहीं छोड़ दिया, उन्होंने उसे सरकार की मर्जी पर भी नहीं छोड़ा था। मैं मानता हूँ कि कुछ सिद्धांतों को सरकार न माने तो अदालत के द्वारा भी उन्हें मनवाया नहीं जा सकता। हालांकि मूलभूत अधिकार मनवाया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से राज्य और केंद्र की सरकारों को संविधान के कुछ सिद्धांत एक दिशा देते हैं। जो भी सरकार होगी उसे उस दिशा की तरफ चलना होगा। हमें स्वतंत्र हुए 40 वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी तक इस दिशा में कदम अधूरे ही है। मैंने इसी कारण से कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर इस पर आज चर्चा करें। कोई भी दल और किसी भी दल का नेता, चाहे वह जिस विचारधारा का हो, यह नहीं कह सकता कि वह सत्ता नहीं रही। हम सब किसी न किसी रूप में सत्ता में रहे। आज भी कई राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं। वे लोग भी जिन्होंने आज विभिन्न दल बनाए हैं, किसी न किसी दिन मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार में मंत्री रहे। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति जो इस देश में यह दावा करता है कि वह नेता है, वह इससे अपने को अलग नहीं कर सकता। हम सब इसमें शामिल हैं। मैं मानता हूँ कि हमारी उपलब्धियाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी है और दूसरे क्षेत्र में भी है, लेकिन मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ अंग्रेज 30 विश्वविद्यालय छोड़ गए थे, वहाँ आज 100 विश्वविद्यालय है। जहाँ मुश्किल से इस देश में 1 लाख प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, आज 5 लाख प्राइमरी स्कूल है। मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता। ये हमारी उपलब्धियां हैं। इनमें सभी दलों का, नेताओं का और विशेष रूप से देश की जनता का सहयोग है। लेकिन मैं इस समय उसी धारा की चर्चा कर रहा हूँ। इसका अर्थ मैं एक साधारण वकील के
नाते, एक साधारण टीचर के नाते और एक साधारण संविधान का विद्यार्थी होने के नाते लगा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि सरकार ने अनजाने में 14 वर्ष तक सभी बालकों को नौकरी करने के लिए बढ़ावा दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।